नमस्काराय नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचतस्ते जे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर पदनांति निरामहानि ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति तद्भावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारः मंगलमय मंगलकरण वितराग विद्वान नमूता विचारते है परिहिता ओम नमस्ते 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 पूज्य विद्वान गुरुदेव श्री की 127वीं जीवन जयंती के रिफ्लेक्शन हम लोग सबको यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भरत क्षेत्र के पंचम काल में गुरुदेव जैसा पुरुष का भरत क्षेत्र में आना अपने आप ही मानो इस वसुधा का वरदान बना। मानो कि सुंदर परमात्मा ने भरत क्षेत्र की परिस्थितियां सुखती हुई देखकर गुरुदेव श्री को भेज दिया कि आप जाओ और हमारी ब्रांच वहां पर खोलो। जो कुलकुन आचार्य भगवान का घोरी मार्ग सुख रहा था, महावीर परमात्मा का शासन मृत्यु प्राय हो चुका था, उस वक्त में पूज्य गुरुदेव श्री ने आकर भगवान आत्मा की बात जिस पैमाने पे जिस तरीके से की है, ये सुनते ऐसा लगता है कि हमें प्रत्यक्ष तीर्थंकर का ही योग। इसके अंदर में कोई संदेह नहीं कि तीर्थंकर के सानिध्य में ओम ध्वनि सुनते हुए भगवान आत्मा की बात जो सुनने को मिलती है उस बात में और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से जो आत्मा की बात सुनने को मिलती है उस बीच में कोई भी अंतर नहीं। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में जीव अपना प्रयास प्रबल करके चला अनादिकाल से आज, लेकिन गुरुदेव श्री की वाणी ऐसी है कि हर जगह पर जैसे भी चतुर्थ ने कहा कि वस्तु का ज्ञान कराते जाए और दृष्टि का विषय दिखाते जाए। ऐसी जहाँ से हटना है, जहाँ से निकलना है, जहाँ पे अनादिकाल से रुका हुआ है वहाँ पे हमेशा लाल बत्ती दिखाते रहे, ज्ञान कराते रहे, रुकना नहीं है ऐसा बताते रहे, और यहाँ पे जाना है वो समझाते रहे। यानी कि तीनों काल के तीर्थंकर यानी कि भूतकाल के महावीर परमात्मा, वर्तमान के सुंदर परमात्मा और भावी के सूर्यकीर्ति परमात्मा के सानिध्य में जो ओम ध्वनि मिलती थी है या होगी, ऐसी ओम ध्वनि पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से भरत क्षेत्र में प्रवाहित हुई है। ये हमारा और आपका सबका सौभाग्य है। अति आसन भव्य जीव हो उसी के कर्ण पे बात पड़ती है, अन्यथा बात इस रूप में पड़ नहीं सकती। जैसे बाबूजी कहते हैं कि जैन शासन का मृत शरीर था गुरुदेव जिस वक्त आए उसमें, लेकिन उसके अंदर में उसमें ज्ञान चेतना आत्मा का प्राण फूट के जिस तरह से जैन शासन को खड़ा किया है, सही में अपने आप में एक परम परम सौभाग्य। अब इस पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन को देखा जाए और उसमें से अपने को 45 साल तक जो उपदेश मिला, और आज गुरुदेव श्री के जाने के पश्चात दूसरे 36 साल 45 और 36 81 साल से जो अध्यात्म की गंगा भरत क्षेत्र में प्रवाहित हुई,
जिसके अंदर में निसंदेह 18,500 वर्ष तक ये धारा प्रवाह प्रवाहित होती रहेगी उसमें अपनी स्थिति। और सोहनी जी जैसे कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री तो हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। जो बात अनंत तीर्थंकर परमात्मा से सुनने के पश्चात समझ मिलती है, वो बात यदि आज समझ में आ जाती है तो सोहनी जी के लिए जैसे पूज्य गुरुदेव श्री अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, उसी तरह जिसको आत्मा समझ में आ जाए उसके लिए पूज्य गुरुदेव से सही माने में अनंत तीर्थंकरों से। जैसे गुरुदेव श्री को कोटि कोटि वंदन करते हुए अपन अध्यात्म की बात जो गुरुदेव श्री से प्रवाहित की, जिन्होंने वस्तु स्वभाव और वस्तु स्वभाव की व्यवस्था जिस तरह से स्पष्ट की, इसके अंदर में आत्मार्थियों को सीधा मूलभूत तत्व मिला। कहीं सोचना नहीं पड़ा, कहीं पे भी प्रश्न, किसी को भी किसी भी तरह का प्रश्न हो कि हमने गुरुदेव के समय में चीज देखा है, किसी भी जीव को किसी भी तरह का प्रश्न हो तो प्रश्न लेके गुरुदेव की सभा में बैठकर तो उनका समाधान उस सभा में से न मिला हो, ऐसा आज तक हो। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का शासन का साथी से ही था, जिसके अंदर में भगवान आत्मा की ऐसी उत्कृष्ट बात हम और आप सबको। अब इसके अंदर में वस्तु की व्यवस्था को यदि देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान, और ज्ञान के अंदर में आत्मा का जानना निरंतर चालू, और ऐसी व्यवस्था को एक बार समझ ले तो कर्तृत्व का अभिप्राय तो उस वक्त मिल जाए। क्योंकि आज तक जीव का प्रयत्न ऐसा रहा कि आत्मा की अनुभूति कैसे है, लेकिन अनुभूति का जो विधान जो है वो कोई अद्भुत विधान है, अलौकिक विधान है। जीव जिसको परिश्रम कहता है, जिसको पुरुषार्थ कहता है, तो पुरुषार्थ की परिभाषा ही कुछ अलग है। कि तूने हमेशा आत्मा को जानने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भगवान आत्मा सदाकाल तुझे जानने में आ रहा है, इसका कभी विश्वास नहीं। जैसे चैतन्य ने कहा कि राग का स्वाद आता ही नहीं। तो बात तो यह है कि स्वभाव, ज्ञान स्वभाव ही है, और ज्ञान का स्वाद कभी छूटता नहीं है, लेकिन एक ज्ञान सदा उनको अनुभव में आ रहा है, ऐसा उसने नहीं जाना। जैसे 17-18 गाथा के अंदर में कुंकुन आचार्य भगवान ने ऐसा कहा, प्रथम सर्वप्रथम क्या करते एक आत्मा को जानने की बात उन्होंने नई निकसे किसी भी विस्तार की बात, 6 तत्व 6 द्रव्य की बात, 7 तत्व की बात कहीं पे कुछ की, इसको जानो तब आत्मा जानने में आएगा, ऐसा नहीं कहा। प्रथम आत्मा को। और जब अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने इस बात की टीका की तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान आत्मा तुझे जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान। कुंकुनाचार्य भगवान ने प्रथम आत्मा को जानना ऐसा कहा, और उसका हृदय को खोलते हुए अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि तुझे आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान। जानने में आ रहा है प्रतिपल सभी, और उनको जानने का प्रयत्न तूने अनादिकाल से किया कि उपयोग को आत्मा की तरफ ले चले, आत्मा की तरफ छूटने का प्रयत्न तुझे अनादिकाल से बहुत किया। लेकिन मैं जाननहार हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं कृत्य परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय तूने एक समय के लिए भी नहीं। यदि तूने एक समय के लिए भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानता, तो आज हमें कुछ चाहिए, कुछ प्रकट करना है, कुछ प्राप्त करना है, अभिप्राय नहीं है। जैन दर्शन की अद्भुतता और अलौकिकता यह है कि अभिप्राय से संसार और अभिप्राय से मनुष्य।
उनका अभिप्राय में परमात्मा तत्व ये अभिप्राय कभी नहीं बना, ऐसा बोला बहुत बार, अनंत बार। 11 अनुभवपूर्वक का पाठ अनंत बार किया, नवमी विवेक मिथ्या दृष्टि के हिसाब से अनंत बार, लेकिन परिपूर्ण क्या एक तत्व हूँ ऐसा उसने कभी जाना और माना नहीं। जब तक मैं परिपूर्ण ज्ञान तत्व हूँ ऐसा वो अपने आप को मानता नहीं, तब तक वस्तु प्रकट होने के बावजूद भी उसके लिए आप प्रकट, वस्तु प्रत्यक्ष है, वस्तु अप्रत्यक्ष नहीं, वस्तु प्रत्यक्ष है, लेकिन उसकी दृष्टि, दृष्टि माने क्या, मैं हूँ ऐसा अभिप्राय, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अभिप्राय, मैं अज्ञानी हूँ ऐसा अभिप्राय बना रहा, ज्ञानी बनने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन ज्ञानी बनने का विधान क्या, मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी माने ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ ऐसा अभिप्राय हो और वो परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए न उत्पन्न हो, ऐसा होता ही नहीं। इसे दूरदृष्टि प्रकाश के 545 नंबर पर बोल सोगानी जी ऐसा कहता है कि कार्य की अपेक्षा से कारण की बात करता है तो हमें खटकता, कार्य की अपेक्षा से कारण की बात करता है तो हमें खटकता। कार्य तो जिस समय जो होना है सो होगा, उसको करने वाला, बदलने वाला, आगे पीछे करने वाला कोई है नहीं। तो स्वभाव की ओर देख और पर्याय द्रव्य को कारण बनाती है, ये पर्याय की स्वाधीनता है, लेकिन मैं तो अकारण परमात्मा हूँ ऐसा तुझे स्वभाव से मैं सदा ही अकारण परमात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा तुझे, ऐसा देखे बिना, ऐसा श्रद्धान किए बिना, वस्तु परिपूर्ण प्रकट होने के बावजूद भी, अत्यंत स्पष्ट होने के बावजूद भी, अनुभूति में आने के बावजूद भी तेरी दृष्टि मानते हैं, क्योंकि एक अभिप्राय ऐसा बना रहता है कि मिथ्या दर्शन को टालना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना एक चाहना एक जगह तो शुरू होती है, जैन दर्शन में आया, जैन शासन में आया, तब भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बात तो परम सत्य है, लेकिन इसका जो विधान जो है, परमात्मा बनने का जो विधान, विधि जो है, वो विधि यह कहती है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय परमात्मा बनने कर जा, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास आवे और पर्याय द्रव्य की ओर न झुके, ऐसा हो नहीं सकता। झुकाना नहीं है पर्याय को, यदि तू पर्याय को झुकाएगा या झुकाने का प्रयत्न करेगा तो पर्याय को भी तूने एक समय का सत्य नहीं करना, और एक समय का सत्य, अहेतुक सत्य, अपनी योग्यता से परिणमता हुआ सत्य, क्रमबद्ध, क्रम नियमित, उसको आगे पीछे कौन कर सकता? और यदि उसको क्रमबद्ध माने और मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि ना हो, आज क्रमबद्ध का सिद्धांत द्रव्य के ऊपर ले जाता है, क्रमबद्ध का सिद्धांत स्वच्छंदी नहीं होता। मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा तू बोलता है लेकिन मानता नहीं, ये मानना होगा, विश्वास के अंदर में, परिणति के अंदर में बात निरंतर चलनी है, और यदि ये धारावाही चलती है तो संसार और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है। जिसको संसार और मोक्ष में कुछ अंतर दिखता है वो पर्याय दृष्टि है। सुगानी जी कहते हैं कि बंध और मोक्ष में हमें कोई अंतर नहीं, निगोद और मोक्ष में कोई अंतर नहीं, जिसे निगोद और मोक्ष में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि संसार वो जैसे पर्याय नहीं का विषय है, मोक्ष भी पर्याय नहीं का विषय, नियम सर परमात्मा का तो पर्याय नहीं का विषय, संसार और मोक्ष के अंदर में तफावत नहीं, दोनों ही व्यवहार नहीं कर सकते। सुगनी जी ये कहते हैं कि जब तक
मुझे विकल्प को टालना है, वह निर्विकल्पता करनी है, तब तक निर्विकल्पता हो ही नहीं सकती। मैं निर्विकल्प स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा विश्वास हो और निर्विकल्पता प्रकट न हो। पर्याय की व्यवस्था है तो पर्याय का अपना निजी स्वभाव है। इस स्वभाव को कोई पलट दे, बदल दे, आगे पीछे कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। पर्याय की स्वाधीनता को कोई आगे पीछे कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। और जिसने पर्याय की क्रमबद्धता को, पर्याय की योग्यता को स्वीकार किया, तो उनका पुरुषार्थ में परमात्मा तत्वों में उस तरफ न चले, ऐसा भी हो नहीं सकता। और परमात्मा तत्वों में उस तरफ उसका पुरुषार्थ चले, ऐसा विश्वास दृढ़ हो, परिणति के अंदर में चलता रहे और अल्प काल के अंदर में परिणाम आत्मा की ओर झुकता वो उत्पन्न हो, ये हो नहीं सकता। स्वभाव को कोई पलट नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव का अभाव नहीं होता। पर्यायी स्वरूप वस्तु है ना, तो वस्तु का दो विभाग है, दोनों जो विभाग है उसका अपना स्वभाव है, और दोनों भेद भी उनका स्वभाव नहीं है, वो भी विभाव है। इससे सात तत्वों को बाह्य तत्वों का, पर द्रव्य का, पर भाव का, यही कहा। तो है तो सही, लेकिन जब मेरे स्वभाव की अपेक्षा से मैं देखता हूं, उसमें वो पाया नहीं जाता। तो मेरे में जब उसका अभाव है तो प्रभाव है। पर्याय के लक्ष्य से संकित भी है, और द्रव्य के आलम्बन में संकित हुए बिना नहीं रहे। द्रव्य का वेदन नहीं हो सकता, आलम्बन नहीं होता, और पर्याय का आलम्बन नहीं होता, वेदन होता। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन पढ़े? अब इसके अंदर में दोनों स्वभाव है, उसमें अहम कहाँ का? एक मैं हूं और एक मैं हूं। जो मैं नहीं हूं वो प्रभाव है, परद्रव्य है, अद्रव्य है। उसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं, मेरे में नहीं, वो अपेक्षा से नहीं। अपना स्वभाव जैसा है वैसा उन्हें समझना होगा, मानना होगा। गुरुदेव के हर प्रवचन के तत्व चर्चा, एक भगवान आत्मा की बात है, शुद्धात्मा की बात है, उग्रतम उग्रता से, ऊर्ध्वतम ऊर्ध्वता से आती है। इस प्रयोजन को अपन समझें, वस्तु की व्यवस्था को समझकर एक ऊपर एक दिन नहीं आया। देखिए, ज्ञान की व्यवस्था भी ऐसी है कि ज्ञान अनेकाकार नहीं होता, ज्ञान एकाकार है। ज्ञान भेद ग्राह्य नहीं होता, ज्ञान अभेद ग्राह्य होता। ज्ञान की व्यवस्था भी एक रूप व्यवस्था, और वह भेद प्रभेद के अंदर में उपाधियों को ज्ञान का स्वभाव समझकर, मतिश्रुत अवधि मंत्रिय केवल को भी ज्ञान का स्वभाव, यह ज्ञान का स्वभाव नहीं है, ये उपाधियां। आत्मा का स्वभाव ज्ञान जो है उसके अंदर में मतिश्रुत नहीं होता। स्वभाव को यदि जाने, स्वभाव को समझे, उसकी व्यवस्था को समझे, तो ज्ञान स्वभाव के अंदर में ज्ञायक की मौजूदगी जो है वो सदैव प्रत्यक्ष, और ज्ञायक के अंदर में देखें तो इनका सदैव अभाव है। ज्ञान से देखे तो ज्ञान में ज्ञायक है, और ज्ञायक से देखे तो उसमें जानने की पर्याय का सदैव अभाव।
और ध्रुवत्व से देखे तो जानना 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 ऐसा त्रिकाल पड़ा हुआ है। बात जहाँ से कही जा रही है, जहाँ से बताई जा रही है, वहीं से देखे और वो वस्तु समझ में नहीं आवा, ऐसा हो नहीं सकता। अपन को ये बात हमेशा कहा करते थे, पूरे जिनवाणी के अंदर में एक तो है पदार्थ की सिद्धि, दूसरी है प्रयोजन की सिद्धि। प्रयोजन की सिद्धि का जो विधान जो है उसके अंदर में एक शुद्धात्मा के ऊपर आए बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। और गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि जो भावभाषण की जो चर्चा है, भावभाषण की चर्चा, वहां पे जीव आनंद वाला है। लेकिन वहां से आगे नहीं चला। गोपी देवी आश्रम से स्वाध्याय मंदिर के नलिये दिखे तो आ गया गुरुदेव का स्थान। ऐसा नहीं है। उस स्वाध्याय मंदिर के एक कमरे के अंदर में गुरुदेव बुला, वहां पे जाना। तो आज वस्तु की व्यवस्था इतनी स्पष्ट है। चतुर भाई भी अत्यंत सुंदरता से जिस तरह से वस्तु का प्रतिपादन निरूपण आ रहा है, ये शासन का सौभाग्य है। ये वस्तु की व्यवस्था इतनी स्पष्ट, दिन प्रतिदिन कहीं पे भी मूंझवण न रह जाए, कहीं पे भी गैर समझ न रह जाए, और उसका निराकरण खुलासा होता है। वस्तु इतनी स्पष्ट बरकरार है। अपने अंतरण के अंदर में अपनी शुद्धात्मा की महिमा दिन रात न चले तो गुड़ पड़े जीवन के अंदर। ऐसा गुरुदेव, ऐसा तत्व ज्ञान, इतनी स्पष्टता, तो गुरुदेव हमारे लिए मानी जैसे आए। कारण की उपलब्धता में देरी क्यों? कारण की उपलब्धता क्यों नहीं होती? मैं आप कारण परमात्मा हूँ ऐसा मानता नहीं, उसलिए उपलब्धता नहीं होती। तो कार्य के अंदर में कारण को खोजते रहता। मैं हूँ तो आवेदक परमात्मा, आकर्ता परमात्मा, आकारण परमात्मा, अभोक्ता परमात्मा, ऐसा नहीं मानता, ऐसा विश्वास नहीं करता। देखा नहीं है कैसे? मुझे उसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को तो देखा नहीं, मानता कि नहीं मानता। और तीर्थंकर परमात्मा को ऐसा है, ऐसा बतलाता है। आचार्य भगवान निष्कारण करुणा से वन जंगल में विचरते हुए हरते चलते सिद्ध तू परमात्मा ऐसा बतलाता, उसका विश्वास नहीं करता। माँ बाप का विश्वास तो करे, लेकिन परमात्मा का विश्वास नहीं करे। उसका परिचय है। आज मैं दुखी हूँ, मैं सुखी होना है, यदि इस बात का एहसास हो और उसको सुख का मार्ग न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अनादि अनंत काल के अंदर में ऐसी कोई घटना घटती ही नहीं कि जिसे शुद्धात्मा चाहिए और उसको शुद्धात्मा न मिले, सुखी होना हो और सुखी न हो, ऐसा होता है। हाँ, उसकी चाह, उसका अभिप्राय सही होना चाहिए। उसकी तरस, सुगंध जी की देखिए परिस्थिति, उसका पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ लीजिए तो उसके अंदर में एक शुद्धात्मा के अलावा, एक शांति के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। एक शांति चाहिए। बोले किसी ने कि 6 घंटा भक्ति करो तो शांति मिलेगी, तो 6 घंटा भक्ति, 8 घंटा पूजा करो तो शांति मिलेगी। तो घर के नीचे जिन मंदिर था 6 बजे चले जाते थे, 2 बजे तक पूजा करते थे। और यहाँ तक कि अजमेर में अपने घर के पास में धर्मशाला थी, 3 महीने उस धर्मशाला में चले गए, घर से अलग हो, कोई पंडित जी को लेकर उसके पास में तक समय देते। तो जो धगस होती है कि हमें शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो सुख का मार्ग आज जितना प्रशस्त प्रकट है अपने पास में, इतनी स्पष्टता मेरे को नहीं लगती कि जिनको कभी भी समझ में आए। अपन सुनते हैं तो बात को मानते भी। गुरुदेव से एक बार पूछा गया कि साहब हमने आत्मा बहुत प्यारो लगे
બહુ ગમે પણ છે, એના માટે અમે પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ, પણ અનુભૂતિ કેમ નથી? તો ગુરુદેવ સરકાર ઉત્તર લેતા કે ભાઈ તમારો પ્રયત્ન છે એ સારો છે, તમે જે પ્રયત્ન કરો છો એ પ્રયત્ન સાચો પણ છે, પણ જેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને જેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તેટલો અને તેવો તમે નથી કરતા. जितना करना चाहिए और जैसा करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना करना चाहिए, उतना नहीं होता। आज बेंसली का जीवन देखिए, मैंने जब धुन चली तब सब कुछ भूल गया, मैंने मृतवत, मैंने जिससे जिंदा ही नहीं थी। बहन का जीवन देखिए, वो जो 6 महीना का जो अंतराल है, जब आत्मा की धुन चली और प्राप्ति हुई, उस बीच का समय का उनका जीवन परिचित हुआ, तो मुझे लगता है बस हम नहीं जी पाएंगे आत्मा को। सुगन जी को पूछा गया कि आपको आत्मा की अनुभूति पहले अंतरंग में क्या चलता है, तो याद करो विकल्प टूट जाएगा, नहीं तो देह छूट जाएगा। मैंने दिन रात एक भगवान आत्मा के अलावा और कुछ चल नहीं सकता, न खाना न पीना न बैठना न चलना न फिरना, ये सुगन जी एक भगवान आत्मा चलते, ऐसी धुन लगी है, चलते फिरते खाते बैठते उसके कुछ भी परिस्थिति में मैं परमात्मा मैं परमात्मा मैं परमात्मा मैं परमात्मा, ऐसा चलता रहे। ऐसा हो परमात्मा जवाब न दे, न भूतो न भूस। गरज होनी चाहिए कि आपको पानी की प्यास लगी हो तो पानी बिना आप जी नहीं सकते। यदि आप घर पे भी आ जाए, भाभी आपको बोले कि जैसा आप आए मिठाई खाइए, मुझे आप पानी पिला दो, और आप कितने दिन के बाद आए मिठाई खा लीजिए, फरसान खा लीजिए, फिर आप एक गिलास पानी लालचंद भाई कृष्णा छोटे छोटे थे तो जब आते थे कि कृष्णा में देते क्या कृष्णा, ये समझ लो आप रेगिस्तान के रण पे हो, राजस्थान का रेगिस्तान के रण पे हो जहाँ पर पानी नहीं मिलता, और आप उसकी यात्रा पे निकले और आपके पास में समझ लीजिए 10 दिन की यात्रा है, आप 15 दिन का पानी लेकर साथ में चले, और इतनी गर्मी है तो 3 दिन के अंदर में आपका सारा पानी खत्म हो गया। ये रास्ता तो आपको तय करना है, तो बिना पानी यदि 7 दिन आपको गुजरना पड़े उस मानने से, तो क्या जो 15 दिन का पानी 3 दिन में समाप्त हुआ, तो 7 दिन के अंदर में आपकी क्या परिस्थिति होगी बिना पानी? तड़पते 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 पानी पानी ऐसा होता है, ऐसा मैं मर जाऊँगा। और उसके अंदर में कोई घर दिख जाए, अपने जान परिचय का, और वो वहाँ पे आप जाओ और आपको मिठाई खिलाए, तो आप क्या करें? इस तरह से अनंत काल के जंगल में घूमते 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 आए पर गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने सुधात्मा अपनी जरूरत है कि सुधात्मा के अलावा कुछ नहीं, तो आप सोगाने की बैंसली बहन लालचंद और वे बिना नहीं रह सकते, गारंटेड है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी छुपे और भव्य जीव सम्यक दृष्टि मुनि ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और गुरुदेव जी से पुरुष की, गुरुदेव जी से भक्ता की वाणी छूटे और हजारों सम्यक दृष्टि मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अपनी गरज होनी चाहिए कि हमें एक सुधात्मा के अलावा कुछ नहीं सकता, गरज हो और आत्मा जवाब नहीं दे, ऐसा जरूरियात नहीं लगे, जरूरियात लगनी चाहिए। और देखिए व्यवस्था भी उसमें कितनी स्पष्ट है, और गुरुदेव के प्रताप से क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था कितनी स्पष्ट है। परिणाम अपनी योग्यता के मुताबिक होने योग्य अयोग्य खाई से, अब जो होने योग्य परिणाम उसमें आप क्या करेंगे? आप एक्चुअली में बोल रहा भर तो इतना दिया है, लेकिन तो यहाँ से निकलते हैं बिल्कुल, तो जरूरत नहीं लगी ना, जरूरत लग जाए तो फिर उसके पीछे पड़ता है, और पीछे पड़े और नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। थर्ड पर्सन सोच के मैं परमात्मा समंदर परमात्मा के सामने अपन क्या करते हैं, समंदर परमात्मा के सामने, तो समंदर परमात्मा के सामने हमेशा भगत खड़ा रहता है, भगवान खड़ा रहता है, समंदर परमात्मा के पास में शांति ना रहती और मलिन ना रहती, उसके सामने भगत रहता है।
अब जिन मंदिर में हम लोग सामने रहते हैं भगवान के साथ, हम लोग भगत है और भगवान है, लेकिन भगवान के पास में बैठ गए क्या भगवान का मैं भी करूँ तो है ना, वो ताकत तो अपने में भरी पड़ी है, अपना वैभव अपना स्वभाव वैभववान है, ऐसा अपना स्वभाव बड़ा पड़ा, अपने आप को भगवान नहीं दे देखिए सिंह परमात्मा बस कितनी ओर आप देखोगे तो आपकी ओर देखोगे, वो जिसकी ओर देखते उसकी ओर आप देखो, और वो जवाब नहीं मिला ऐसा हो नहीं बराबर। प्रभु आप मेरी ओर नहीं देखते तो मैं भी आपकी ओर नहीं देखता, आप जिसकी ओर देखते उसकी ओर मैं देखता, ऐसा तुलसी की क्रिया स्वभाव की ओर उठे चले और उस परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा उस शुद्ध वेदी पे भगवान विराजमान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे देखता है, कैसे देखता आ जाती है। विकल्प तो होते ही रहते हैं, या उसको कौन गिरा सकता है? विकल्प उसकी योग्यता से हम तो है ही, लेकिन अपना अभिप्राय सही गुरुदेव से कहता है विकल्प के अंदर में भी जैसी वस्तु है वैसा निर्णय तो हो, मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा विकल्प के अंदर में से निर्णय तो हो, और उसका बारंबार ऐसा राज्य में दो ताकत जब साल में एक आध बार आ गए बैठते थे तो क्या किया, पहले प्रयत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक आप कहीं पे भी जाओ विकल्प को लौटाओ, आत्मा को लेकर पुरुषार्थ को आत्मा की तरफ लेकर पर नहीं जनाती जानना चाहिए, पर नहीं जनाती जानना चाहिए, रोटी नहीं जनाती जानना चाहिए, गुरुदेव नहीं जनाता जानना चाहिए, भगवान नहीं जनाता जानना चाहिए, ज्ञान में एक समय निकल ये नहीं जनाती जानना चाहिए। ऐसे मैंने बोलता घटा करो पूरा, एक दिन 2 दिन 4 दिन। मेरा बच्चे को उदाहरण देते थे, एक बच्चा जब पहले दिन स्कूल में जाता है तो उसको एक लिखने के लिए बोला जाता है, एक नहीं लिख पाता तो आप कैसे उसको घटाते, तो अपने आप नहीं लिखता है, आप उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में पेन देकर उसको घटाते, उस तरह से आप उस आत्मा को घुटो, दिन रात घुटते रहो, जबरदस्ती प्रयत्नपूर्वक प्रयोग करते रहो कि मैं परमात्मा। तो करते करते फिर वो सहज हो जाए, इसकी महिमा आएगी नहीं तो सहज हो जाए, नहीं मान जाए, अभिप्राय ये बनना चाहिए कि मैं परमात्मा, पर्याय में संसार नहीं हो, पर्याय में एकता बुद्धि का नाम संसार, अपन पर्याय का स्वभाव को देखें तो उसके ऊपर से दृष्टि हट जाएगी, तो हट जाएगी तो पर्याय बुद्धि नहीं होगी, वो दृष्टि सिद्धि द्रव्य के ऊपर जाएगी, मैं परमात्मा। वस्तु के अंदर में कुछ नहीं होता है, बाद में आरोप आता है अपने, क्योंकि अभिप्राय के अंदर में ऐसा पड़ा कि हम मिथ्या दृष्टि है, हमें संदेह करें, हम परमात्मा ऐसा आता ही नहीं। और जो मुमुक्षुता के अंदर में जब उग्रता से आगे चलता है तो समय समय पे एक शोध चलती है, क्या मैंने 4 महीना इतने सखत प्रयत्न किए, एकतापूर्वक गुणपूर्वक स्वाध्यायपूर्वक गुरुदेव को मस्तिष्क में रखना, लेकिन अनुभूति भी क्यों नहीं, तो हमें सारा प्रयत्न क्यों करते हैं, नजर हमारी कहाँ पर है, प्रयत्न पे, अनुभूति पे, पर्याय पे, लेकिन आज मैं परमात्मा हूं ऐसा लगातार धारावाहिक क्यों नहीं चलता, जब तक द्रव्य की धुन नहीं लगे, यदि ज्ञान चलता रहे अंदर में और द्रव्य की महिमा आती रहे और शुद्धात्मा परिणाम के अंदर में विराजमान नहीं हो, ईमानदारी होनी चाहिए अपने साथ, प्रामाणिकता होनी चाहिए, हम जो बोलते हैं वो मानते कि नहीं मानते, हम बोलते तो हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा, लेकिन ऐसा मानते कि नहीं मानते, और परमात्मा हूँ ऐसा माने, और जगत की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें प्रभावित कर दे,
सबसे पहले तो जगत में अनुकूल प्रतिकूल कुछ दिखे ही नहीं। जब तक ये अनुकूल और प्रतिकूल दिखता है तब तक, क्योंकि जगत के कोई भी पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल होते ही नहीं। तो पदार्थ है, हम अपनी मान्यता के अनुसार एक पदार्थ को अनुकूल समझते हैं, दूसरे को प्रतिकूल समझते हैं। लेकिन हम परमात्मा है तो कौन से पदार्थ अनुकूल और कौन से पदार्थ प्रतिकूल, और उस पदार्थ के अंदर में अनुकूल और प्रतिकूल धर्म है। हमारे अभिप्राय से वो अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें दिखती है। तो हमारा अभिप्राय के अंदर में हम परमात्मा ऐसा तो बैठा है, बोला तो सही, लेकिन ऐसा बैठा नहीं, ऐसा माना नहीं। ऐसा माने और गुरुदेव से कहते हैं, एक बार सुबह सुबह जब दिशा के गुरुदेव जाते थे, रामजी और सब कहते साथ तो गुरुकुल तक पहुंचे तो गुरुदेव खड़े हो, कहाँ गया भाई, क्या गया? 2 कदम पीछे के पास में तो सर रामजी भाई का हाथ पकड़ के गुरुदेव कहते हैं, भाई राजी रात्रे तो सीतो भगवान, सीतो भगवान, सीतो भगवान, 3 बार से सीतो भगवान। प्रभु समझाणु नहीं है, तो कभी नहीं देखा सीतो भगवान પછી બહાર આવી ને તો તમારી પર્યાય ન દેખાય, તમારો ભગવાન આવે। अंतरंग में अपनी पर्याय न दिखे और अपना भगवान आत्मा दिखे, बाहर में आपकी पर्याय न दिखे और आपका भगवान आत्मा दिखे। अब जिसको भगवान आत्मा दिखे, उनके अंदर में अच्छा और बुरा है सारी बात तो समाप्त हो गई। तो आज गुरुदेव से मिले, ऐसा तत्व ज्ञान मिला, वस्तु की व्यवस्था इतनी स्पष्ट, जहाँ हमें और आपको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करना, एकदम तो बना बनाया हलवा है, तो गुरुदेव सिंह ने मुंह पे रख दिया है, अब बना मुंह पे रख दिया, आपको चबाना नहीं है, गले उतारना है, बना बनाया पका पकाया हलवा है। तो ऐसा तत्व ज्ञान स्पष्ट हो तो हमें किसी चीज की परवाह है, हमें क्या समझना, निर्णय करना, वस्तु की व्यवस्था जैसी चंद्र भाई ऐसा बतलाता है, वस्तु का स्वभाव, उस स्वभाव जैसा है वैसा निर्णय करना, पक्का करना कि ऐसा ही है। में कह रहा था, जब मैं बात का आई इन द बिगिनिंग, आई एट द मिडल और आई एट द एंड इज ऑलवेज कैपिटल। ऑलवेज आई आप कहीं पे भी लिखो वो हमेशा कैपिटल लिखो। तो एक कैपिटल रहना चाहिए, केंद्र बिंदु पे अपना भगवान आत्मा रहना चाहिए, और केंद्र बिंदु पे भगवान आत्मा रहे और उससे जवाब न मिले। ये अभिप्राय का मार्ग, अभिप्राय आपका सही, जैसी वस्तु वैसा है। मैं परमात्मा तत्व, परिपूर्ण तत्व हूँ, प्रत्येक तत्व हूँ, हमें और क्या चाहिए? बाबू ये बात हम लोग को बहुत पता है, तो 2 पानी के घड़े हो और दोनों पानी का घड़ा पानी से छलाछल पड़ा, उसमें पानी डालोगे तो कहाँ जाएगा? गिरेगा। द्रव्य पर्याय दोनों अपने स्वभाव से भरे पड़े, इसमें आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका कर्ता कर्मपना दोनों के बीच में नहीं है। अब किसी में से किसी को कुछ, अब द्रव्य को पर्याय में लाने की कोशिश करो, पर्याय को द्रव्य की तरफ झुकाने की कोशिश करो, वो आदान प्रदान हो ही नहीं सकता, गिर ही जाएगा। दोनों अपने स्वभाव से भरे पड़े, तो अपने उसको स्वभाव से देखकर मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा निर्णय करे। जो गुरुदेव की आज देन है, फर्क से भव्य जीवो, अति आसन भव्य जीवों को गुरुदेव की देन है, जिन्होंने सीधा तू भगवान है बात, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा, ऐसा निर्णय करे एक बार तुलसी के जरिए से, और झचाई करे कि ऐसा मैं हूँ कि नहीं। कि शुद्धता आती है कहाँ से आती है? स्वभाव में पूर्णता के लक्ष्य से हुआ। यदि स्वभाव में पूर्णता नहीं हो तो पर्याय में पूर्णता आएगी कहाँ से? यदि अपन पर्याय की ओर से देखें, पर्याय द्रव्य की है, इस तरह से देखें तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहाँ से? जैसा स्वभाव है वैसे कुआ में हो तो हवेड़ा में आवेड़ा, ऐसी व्यवस्था है। तो मैं हूँ ना, बस मैं हूँ, उसके ऊपर मैं डटे रहूँ।
इसकी परवाह आप मत करो। इसको तो आप गौण करके है ही करो। अद्रव्य प्रभाव है, अद्रव्य है, अवस्तु है, तो वहां तक अवस्तु के केवल ज्ञान अवस्तु ले। ये जो बात गुरुदेव के मुखारबिंद से आई, इसका हार्दपन समझे, इसकी महिमा अंतरंग से लावे, तो गुरुदेव की जन्म जयंती में आने की सफलता। देखिए ये अवसर जो मिला है ना, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिला। इतना सरल सुगम सहज स्वभाव अपना, और उसको समझाने वाले गुरुदेव से करुणा के भाई, निष्कारण करुणा के समुद्र, जिन्होंने एक धारा प्रवाहित की, भाई को करना, भाई को कितनी करना, कितनी निष्कारण करना। आज सुबह तो और भी सरल कर दिया इसको, इसमें दो विभाग, आत्मा में सरल, तो ऐसा गुरु मिले, ऐसा तत्व मिला, तो अपन एकांत में बैठकर चेतन भाई बोलते उसके लिए, प्रकाश भाई कहते उसके लिए, लालचंद भाई कहते उसके लिए, गुरुदेव कहते इसके लिए, मेरा ऐसा स्वभाव है कि एकांत में जाकर अपने से बात कर, तो दोनों बहने का कि रोज एकांत में बैठकर जो बात मिली है, जो बात सुनी है, जिनका स्वाध्याय किया है, उसको एकांत में जाकर मेल करना, दिखाना ऐसा है कि चिंतन करना, मनन करना, अपने से एकांत में बात करना, और एकांत में अपने से बात करें और जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। सभी स्वभाव से भगवान है, ऐसा विश्वास करते हुए गुरुदेव के साथ शीघ्रातिशीघ्र से सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी गुरुदेव